तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने जाना कि HTML के अंदर हमारे पास इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। सही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास आईडीज और क्लासेस क्या होती हैं HTML के अंदर। तो सबसे पहले हम एक ट्यूटोरियल 4 के नाम से नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद उसको ओपन विद कोड कर। यहाँ पर एक जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html। मेरी HTML रन हो गई है और एमिट एप्लीकेशन के थ्रू एक बॉयलर कोड जनरेट करा लेंगे। ये मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ किस तरीके से करते हैं, तो आपको भी पता होगा ये क्या है। तो एक दफा टैब प्रेस करेंगे इनिशियल स्केल पे आने के बाद, फिर एक और दफा टैब प्रेस करेंगे तो टाइटल में आएंगे। टाइटल में हम यहाँ क्या देने वाले हैं आज, आईडीज एंड क्लासेस इन HTML। फिर हमने टैब प्रेस करा तो हम आ गए बॉडी में। अब करते हैं यहाँ पर बात आईडीज और क्लासेस। तो यार लेट से हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है पी। हमने पी का एक टैग दिया और जहाँ दिस इज अ पी टैग। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास आईडी और क्लासेस होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे आईडी पी के टैग के अंदर आईडी मैंने लिखा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा आईडी लिखा हुआ आ गया सबसे ऊपर। मैंने इस पे एंड पे करा और लिख दिया पी टैग। सही है। तो इसकी आईडी मैंने इसको असाइन कर दी पी टैग, और यहीं पर मैंने एक क्लास भी इसको दे दी जिसका मैंने रखा ई क्लास। इसका मैंने नाम रख दिया। ओके। तो फिलहाल तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि मैंने ना तो पीछे क्लास पे कोई काम करा है ना ही आईडी पे कोई काम करा है। अभी सिर्फ समझाने का काम है। अब देखो, जैसे कि मैंने पी को आईडी दे दी है पी टैग के नाम से। सही है। तो यही आईडी अगर मैं एन के टैग को भी दे दूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी ये टेक्निकली बिल्कुल गलत काम है। आईडी किसी और को असाइन नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो ऐसे कि अगर आपकी एक स्कूल है, उसके अंदर एक क्लास है, उसमें हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या लेट से पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप 100% श्योर होगे कि सब स्टूडेंट्स का रोल नंबर अलग अलग होगा। सही है। तो बेसिकली ये वही वाली बात है, आईडी इज एज कम्पेयर टू अ रोल नंबर, यू कैन से दैट। सो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक टैग में एक आईडी को असाइन कर देते हो तो अब आप रिस्ट्रिक्ट हो गए हो कि वही आईडी आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। रिमेम्बर दैट। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ काम हमारी HTML CSS में ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट कह लें, आप जब आगे चल के जावा स्क्रिप्ट में काम करोगे तो उसमें ये होता है कि आपको जो एलिमेंट्स को गेट कराना होता है ना, जो उनके अंदर की टाइटल्स वगैरह या जो भी होता है मटेरियल कंटेंट वगैरह को गेट कराना होता है, तो वो आप आईडी के थ्रू करते हो, क्लासेस के थ्रू नहीं करते। तो आईडी शुड बी अ सेपरेट वन। सही है। अब देखने की बात ये है कि क्लास का भी ऐसा क्या है। जैसे आईडी का मैंने बता दिया आपको कि आईडी एक को ही असाइन हो सकती है, उसके बाद किसी और को असाइन नहीं हो सकती। मैं यहाँ से हटा दूं इसको। तो क्लास का क्या है यार, देखो क्लास में बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्लास में बिल्कुल अपोजिट है। क्लास आप किसी को भी असाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक क्लास असाइन कर दी, और क्लासेस आप मल्टीपल भी असाइन कर सकते हो। बस आपको एक काम करना होगा, दोनों क्लासों के बीच में एक स्पेस देना होगा। अब मैंने यहाँ पर पी क्लास लिखा, मैं यहाँ लिख दूंगा पी क्लास 2। मैं फिर एक स्पेस दूंगा, यहाँ लिख दूंगा पी क्लास 3। इस तरीके से मैं इसमें हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस डिफाइन कर सकता हूँ ना, कोई इश्यू नहीं है। और मैं नीचे एक और स्टैंड क्रिएट कर लूंगा, इसमें भी मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा देखो, अब एक काम होता है, आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं कि हाँ, मैं अब जाके पूरा पूरा इस तरीके से स्पैन लिख रहा हूँ। सही है। उसके अंदर जा रहा हूँ, क्लासेस लिख रहा हूँ, पी क्लास 1, पी क्लास 2, पी क्लास हो गया, पी क्लास 2 हो गया, पी क्लास 3 हो गया। देखो इसमें कितना वक्त जाया होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे ये कोई 10 दफा लिखना है, तो यार मैं तो यानी लिख लिख के मेरी जिंदगी गुजर जानी है इसमें। तो इसका बहुत आसान काम है, आपको मैं अभी दिखाऊं। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो है HTML जो हमें प्रोवाइड करती है एक विजिबिलिटी, उसका नाम है एमिट। जो भी जिसके थ्रू हमने पूरा बॉयलर कोड जनरेट करा। वो सिर्फ बॉयलर कोड जनरेट नहीं करने के काम आती, बल्कि उसके बहुत सारे काम है, आपको मैं भी दिखाता हूँ।
मैं यहाँ पर मुझे एक स्पैन का टैग क्रिएट करना है ना, तो मैं सिर्फ यहाँ स्पैन अगर लिखता हूँ तो देखो एमिट एब्रीविएशन के थ्रू कह रहा है स्पैन आ रहा है आपके पास, मैंने इस पर क्लिक करा, देखो स्पैन का टैग खुल गया। लेकिन यार मुझे ऐसा स्पैन का टैग नहीं चाहिए, मुझे अपने स्पैन के टैग में क्लास चाहिए। नो प्रॉब्लम, हम स्पैन लिख के डॉट लिखेंगे और पी क्लास लिख देंगे ना, लाइक दिस। अच्छा, डॉट जो होता है वो HTML और CSS ये जो लैंग्वेजेस है इनमें क्लास को रिप्रेजेंट करता है और आईडी को हैश रिप्रेजेंट करता है, सही है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा डॉट रिप्रेजेंट्स क्लास और हैश रिप्रेजेंट आईडी। मैंने यहाँ ऐसा करा स्पैन डॉट पी क्लास लिखा और एमिट एब्रिविएशन के थ्रू एंटर करा, तो देखो मेरे पास स्पैन टैग क्रिएट हो गया जिसके अंदर एक क्लास आ गई, क्या, पी क्लास। सही है। अब कहने का मकसद ये है, यार आपने तो तीन तीन ऊपर क्लासेस दी हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लास, ऐसे क्यों हो रहा है? तो इसका देखो क्या हल है, हम इसके थ्रू मल्टीपल क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं। डॉट लिखेंगे, पहली क्लास का नाम पी क्लास, फिर डॉट लिखेंगे दूसरी क्लास का नाम पी क्लास टू, डॉट पी क्लास, और एंटर करेंगे तो यार ये देखो एक क्लास के अंदर हमारे पास क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर पी क्लास आ गया, पी क्लास टू आ गया, पी क्लास थ्री आ गया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्लासेस भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं ना। अब आ जाते हैं कि एमिट एब्रिविएशन बाय डिफॉल्ट कौन सा एलिमेंट आपको देता है। तो अगर हम सिर्फ, मैं क्लास क्रिएट करूँ सिर्फ डॉट लिख के और उसमें लिख दूं क्लास, या ये कह लेते हैं माय क्लास, तो और एंटर करता हूँ तो यार div आ गया, देख रहे हो div। तो एमिट एब्रिविएशन बाय डिफॉल्ट कौन सा एलिमेंट हमें देता है, div। अगर आप कुछ भी नहीं मेंशन करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊं दोबारा से आईडी के थ्रू ना, तो डॉट माय आईडी करता हूँ, हैश माय आईडी, सॉरी, एंटर करता हूँ तो देखो div के अंदर माय आईडी खुल रही है। इसी तरीके से मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट div होता है। अगर आपको कोई और सा एलिमेंट देना है तो उसको आपको पहले इनको बताना होगा HTML को कि भाई आप मुझे कौन सा एलिमेंट दो, किस एलिमेंट में मुझे आईडी या क्लास चाहिए। जैसे मुझे क्लास चाहिए पी एलिमेंट में, तो मैं लिखूंगा पी डॉट माई क्लास। तो अब इसने मुझे पी दिया क्योंकि मैंने इसको हार्ड कोर वैल्यू देके समझा दिया कि मुझे डिव नहीं, मुझे पी चाहिए। सही है। अब आगे आते हैं। अब देखना ये है यार, हमारा जो बेसिकली मकसद था उसको मैं नीचे ले आऊं अगर, सही है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं एक क्लासेस कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, एक डिफरेंट यानी मल्टीपल क्लासेस कैसे क्रिएट कर सकता हूँ ना बिना लिखे। तो हमने ये देखा। अब मैं इसको दोबारा से कैंसिल करता हूँ। अब मुझे 10 दफा ये लिखना है तो मुझे बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, बट एमिट में हमारा काम कितना आसान कर दिया मैं आपको दिखा देता हूँ। एन लिखूंगा मैं, डॉट लिखूंगा मैं, क्लास, और डॉट क्या था मेरा, क्लास था, फिर डॉट था, फिर मेरा क्या था, पी क्लास टू था, फिर डॉट था, फिर क्या था, पी क्लास थ्री था। अब यार ये एक दफा तो क्रिएट कर देगा, मैंने आपको पहले भी करके दिखाया, बट मुझे ये कुछ चाहिए 10 दफा। तो मैं यहाँ पर सिंपल स्टेरिक लगाऊंगा जो कि मल्टीपल कहलाता है, और 10 लिख दूंगा। और फिर अगर मैं एंटर करता हूँ तो यार ये देखो ये 10 दफा क्रिएट हो गए। ये पहला स्पैन, और मैं आपको ऑल्ट, हाँ अब सही है। इसको मैंने क्या करा है, मैंने रैप कर दिया टेक्स्ट को ना, मैं इसको फॉर्मेट में ले आता हूँ तब से। हाँ तो यार ये देखो, एक टैग, दो टैग, तीन टैग, चार टैग, पांच टैग, पांच ये रहे, पांच ये रहे, तो ये 10 दफा इसने क्रिएट करके हमें दे दी। तो कितनी स्पीड में हमने क्या काम करा, 10 टैग स्पैन के क्रिएट कर लिए विद द सेम क्लास वी वांट। तो इस तरीके से हम एमिट के थ्रू ये काम कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट क्लासेस से क्या मकसद है, देखो हम जो है ना मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। लेट से जैसे अगर मुझे एक, मेरे पास, मैं आपको यहाँ पर एक इसकी एग्जांपल दूं, सही है, मैं इन सबको हटा दूं अगर,
हटा नहीं दूं बल्कि कमेंट कर देता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पर एक टैग बनाता हूँ, पेन, और यहाँ क्लास दे देता हूँ रेड। इसके साथ एक और क्लास अभी फिलहाल रेड ही देता हूँ, ठीक है? और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज रेड पेन। सही है, यानी कि इसको कॉपी करता हूँ और इस पेन में ही मैं कर देता हूँ ब्लू, और एक और नीचे कॉपी करता हूँ, इसको भी रहने देता हूँ, नहीं इसको मैं कर देता हूँ रेड। तो बेसिकली क्या हुआ देखो, तीनों की क्लास सेम रहेगी, सही है, बट इस वाले स्पेन में मैं एक आईडी भी देता हूँ, हैश, बल्कि हैश आईडी लिखूंगा और यहाँ कर दूंगा आईडी ब्लू। देखना क्या करना चाह रहा हूँ मैं अपना ओपन में लाइव सर्वर देता हूँ। देखो, दिस इज अ रेड स्पैन, दिस इज अ ब्लू स्पैन, दिस इज अ रेड स्पैन। अभी मैंने कुछ भी सीएसएस नहीं करा, अभी मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। मैं इसको बोलूंगा, यहाँ पर एक स्टाइल का टैग खोलूंगा। अभी इसको रहने देना, सिर्फ समझना क्या है। मैं डॉट लिखूंगा क्योंकि डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास। डॉट रेड, सही है। मैं बोलूंगा मेरे पास जो रेड क्लास है ना, उसका जो कलर है फॉन्ट का, वो कर दो रेड। देखो क्या फर्क पड़ता है, सारे रेड हो गए। लेकिन यार ये क्या हो गया, अब देखो बाय डिफॉल्ट ना, जब आप सीएसएस करते हो, ये तो एक छोटी सी चीज है, तो उसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम इसमें से रेड क्लास हटा देते हैं, इस पेन ये वाला ब्लैक हो जाएगा, इसके अंदर क्लास ब्लू डाल देते हैं। ऐसा इसमें तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो बड़े काम के लिए एक चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम लोग जब फाइल एक बड़ी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम हार्ड कोर वैल्यूज पहले ही सीएसएस में दे चुके होते हैं कि हमारे जितने भी स्पैन के टैग हैं उनमें कलर ये। फिर अगर आपको किसी में चेंजेस करने हैं तो आप उस पर एडिशनल एक क्लास डालकर उसको चेंज कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो ये वाला स्पैन है ये ब्लू हो जाए, तो इसमें मैं दो काम कर सकता हूँ। आईडी की हेल्प ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आईडी यहाँ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल ये 3 है। तो मैं यहाँ हैश लिख के ब्लू लिखूंगा। आईडी सिर्फ इसी वजह से ली जा रही है कि यहाँ पर अभी सिर्फ 3 है और इन तीनों में ये वाला सिर्फ ब्लू है, इसकी आईडी ये है ब्लू। मैं यहाँ कर दूंगा इसके कलर को क्या, ब्लू। तो यार ये देखो, मैंने इसको ओवरराइट करवा दिया बेसिकली ना। मैंने बोला यार भले वो जो भी है, लेकिन इसकी आईडी है ना अगर, तो इसको फिर ब्लू मारो, इसको ब्लू करो। सही है, ये हो गया इस तरीके से। लेकिन अगर मैं ये इसको, अगर ये बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होते जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फिर मैं यहाँ पर इसकी क्लास के थ्रू इसको करता। मैं इस वाले स्पैन को अलग से क्लास दे देता। क्या क्लास दे देता, ब्लू। यानी जिसको आपको रेड करना है आपने उसको रेड कर दिया, जिसको आपने ब्लू करना है उसको आपने ब्लू कर दिया। इस तरीके से हमने चेंजेस कर दिए। तो बेसिकली इस वजह से हम क्लासेस और आईडीज यूज करते हैं कि हमें डिफरेंट समझ में आए कि हम अगर एडिटिंग करना चाह रहे हैं सीएसएस की के थ्रू और जावास्क्रिप्ट यूज करना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है आईडी और क्या बोलते हैं क्लासेस। आप आगे चल के जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो यार उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आईडीज एंड क्लासेस का। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस गाइस। तो आप प्लेलिस्ट मेरी एक्सेस कर लो ताकि एक आपको सीक्वेंस से सारी वीडियोस मिल जाए। ऐसे आगे पीछे से आगे एक एक दफा खोलने से ना प्रॉपर काम नहीं होता। आप जब एक लिमिट में सही चलोगे ना, यानी बिल्कुल एक तरतीब से चलोगे, तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यार गाइस आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। खुदा हाफिज।